कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। लेकिन हमारे बीच में हमारे एक मोहतरम शायर अतुल अग्रवाल साहब ऐसे हैं कि ऊपर वाले ने इनको मतलब एक ऐसा बहुत बाकमाल हुनर वाला मुसव्विर बनाया है कि ये जो भी तस्वीर बनाना चाहते हैं झट से वो तस्वीर बना देते हैं, और वो तस्वीर बड़ी खूबसूरत होती है। कभी वो नज़्म की शक्ल में होती है, कभी गज़ल की शक्ल में होती है, कभी दोहे की शक्ल में होती है, और अभी तंजो मिज़ा जो कि एक किताब, और वो भी पूरी तरह शायरी में है, पूरा जो है शायरी की डिसिप्लिन में। तो बहुत कम लोगों को ऊपर वाला जो है ऐसे प्रतिभा और ऐसा हुनर देता है जो अतुल साहब को मिला है। तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप डायस पर तशरीफ़ लाएं और चंद अशार से हम पेश करें। मुशायरा लगभग शबाब पर है और मैं गुलदस्ता है पूरा मेरे पास। दोहे हैं कुछ आपकी पसंद की, कुछ मेरी पसंद की, कुछ दोहे जिसमें से आधे ज़्यादा तो नज़र भाई ने कह दिए जो मेरे को कहने थे। एक दो कतात और एक नज़्म, ये सिर्फ एक 10 मिनट में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इजाज़त है सर? एक अलग तरह की शायरी, एक अलग तरह का ख्याल। पहले मैं आपको दोहे दे रहा हूँ 4-5 कि मीठी मीठी लग रही है बबूल की छाँव, मीठी मीठी लग रही है बबूल की छाँव, आ पहुँचा है पास ही शायद अपना गाँव। मीठी मीठी लग रही है बबूल की छाँव, और आ पहुँचा है पास ही शायद अपना। ऐसे हजारों दोहे लिखे हैं। 2-4 दोहे सर दे रहा हूँ। अबू साहब, सुबह को हम सब लोग स्नान करते हैं। मैंने एक दोहा कहा है मिराज भाई कि रोज कोई लक से नहाता है, कोई डब से, कोई किसी से, कोई मुल्तानी मिट्टी से, कि रोज सुबह ही आदमी काया को चमकाए। माइक बहुत अच्छा है आपका भाई, मैं सुबह तक गला जाएगा। रोज सुबह ही आदमी काया को चमकाए, और अंदर बैठी आत्मा काली होती जाए। अंदर बैठी आत्मा काली होती जाए, कि देखो मेरी नींद के कितने लंबे पाँव, देखो मेरी नींद के कितने लंबे पाँव, सोते सोते शहर से पहुंच गया मैं गांव। सोते सोते शहर से पहुंच गया मैं गांव, पहुंच गया मैं गांव। एक हमारे किसी शायर ने अहंकार के बारे में कहा था, ईगो के बारे में। आपने कहा था कि वो अहंकार बढ़ जाता है तो सब कुछ। तो मैंने एक उपमा दी है मेराज भाई कि परत उतारी तो खुला, परत उतारी तो खुला अहंकार का राज, परत उतारी तो खुला अहंकार का राज, कि छिलकों से ही अंत तक भरी हुई है प्याज। कुछ है ही नहीं उसमें। क्या कहने, वाह वाह। एक कथा आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जो था सोचा वो हुआ ना, जो था सोचा वो हुआ ना, जो था सोचा वो हुआ ना, और अनहोनी हुई। क्या बात है। जो था सोचा वो हुआ ना, और अनहोनी हुई। मैं हंसा तो मेरी सूरत और भी रोनी हुई। मैं हंसा तो मेरी सूरत और भी रोनी हुई, और एक ही गमले में बोया था इन्हें एक साथ ही, एक ही गमले में बोया था मुझ इन्हें एक साथ ही। बांस से लंबे हुए दुख और खुशी बौनी हुई। बांस से, सर आपको सुना रहा हूं, आप फोन पे दे, कि जो था सोचा वो हुआ ना, और अनहोनी हुई। मैं हंसा तो मेरी सूरत और भी रोनी हुई। तो एक ही गमले में बोया था इन्हें एक साथ ही,
एक ही गमले में बोया था इन्हें, एक साथ ही बांस से लंबे हुए दुख और खुशी बोनी हुई। क्या कहने वाह बांस से बहुत चीज़ है सर। एक दो घनाक्षरी दे दूं फिर नज्म डायरेक्टली, नहीं पता दिलों में नफरत है। वो तो सुना चुका हूँ। चलिए, हमारे ज़माने में सर अब थोड़ा रोमांस पे जा रहा हूँ। जो आप गए हैं, आपने तो पूरा भरपूर मज़ा लिया रोमांस का। सर हमारे ज़माने में जब पढ़ते थे तो किताबें बस्तों में नहीं होती थी, हाथ में रखते थे। ऐसा उसको शायद सबको ख्याल होगा, हाथ में वो किताबें रख कर स्कूल और कॉलेज जाते थे। दीप्ति जी को शायद पता हो। तो वहाँ हमने एक उस कॉलेज के ज़माने का जो प्यार है उसमें 4 लाइनें लिखी हैं। देखिए मज़ा आएगा आपको। कॉलेज में हमसे मिले आकर, कॉलेज में हमसे मिले आकर थी होठों पर भी प्यास कहीं। कॉलेज में हमसे मिले आकर थी होठों पर भी प्यास कहीं। आंखों में छलकता प्यार भी था, उस प्यार में था विश्वास कहीं। आंखों में छलकता प्यार भी था, उस प्यार में था विश्वास कहीं। जब उनकी आंखों में झांका, जब उनकी आंखों में झांका हम सुध बुध अपनी भूल गए। जब उनकी आंखों में झांका हम सुध बुध अपनी भूल गए। हाथों से छूटा और गिरा भूगोल कहीं इतिहास। क्या बात है, क्या तजुर्बा पेश किया है। ख्वाबों का तिलिस्म देखिएगा जी, कि अंधेरों में आंखों के जुगनू जलाए, क्या बात है। अंधेरों में आंखों के जुगनू जलाए मुझे मिलने आई मेरी जिंदगानी। अंधेरों में आवाज आ रही है इकबाल साहब? अंधेरों में आंखों के जुगनू जलाए मुझे मिलने आई मेरी जिंदगानी। बड़े शौक से सुन रहा था मैं सब कुछ, बड़े शौक से सुन रहा था मैं सब कुछ। परी की कहानी, परी की जुबानी, परी की कहानी, परी की जुबानी। जो सांसों की रफ्तार धीमी हुई तो, जो सांसों की रफ्तार धीमी हुई तो मेरे सीने पे रख के सर सो गई वो। जो सांसों की रफ्तार धीमी हुई तो मेरे सीने पे रख के सर सो गई वो। टपकती रही आसमानों से शबनम, महकती रही रात भर रात रानी। एक मंजर दिया है मैंने, बोलिए क्या बात बस। है। नहीं, कौन सर? मध्यम वर्गीय। सर एक मैं दिल्ली में था, बहुत पहले की पुरानी बात है। वहाँ से मैंने एक नज़्म ली थी और वो नज़्म लिखी थी कि जो सुने दोस्तों, मध्यम वर्गीय रूटीन होता है, सिर्फ 3 मिनट की नज़्म है, आप मेरा साथ दीजिएगा। हर आदमी की ज़िंदगी में वो पहलू आता है, उसकी ज़िंदगी कैसे बसर होती है और किस तरह से सुबह से उठ के उसका शाम को वापस आने तक का मैंने एक सर चित्रण किया है। अबू साहब इसमें मध्यम वर्गीय रूटीन, माइक साथ नहीं दे रहा, गला भी। सुबह बेड टी के साथ अखबार की बासी खबरों का नाश्ता, सुबह बेड टी के साथ अखबार की बासी खबरों का नाश्ता, जिसमें कॉलम दर कॉलम हत्या, बलात्कार, डाके जाने की खबरें एक जुगुप्सा सी होने लगती है और मैं अखबार एक और फेंक कर तैयार होने लगता हूँ। क्या बात है। शेव करते समय दीवार पर टंगा शीशा जिसका कोना टूटा हुआ है। शेव करते वक्त दीवार पर, एक मिडिल क्लास लाइफ बता रहा हूं आपको, शेव करते वक्त दीवार पर टंगा शीशा जिसका कोना टूटा हुआ है और सिल्वर पॉलिश में जगह जगह पैबंद लग गए हैं। भौतरे ब्लेड से शेव करके जब आंखें मिचमिचा कर शीशे में देखता हूं तो ऐसा लगता है किसी ने पुरानी एम्बेसडर पर नया रंग कर दिया हो। पुरानी एम्बेसडर पर नया रंग कर दिया हो। जाते समय, ये हकीकत है एक मिडिल क्लास लाइफ की, जाते समय पत्नी की जबरदस्ती थोपी हुई मुस्कुराहट, पत्नी की जबरदस्ती थोपी हुई मुस्कुराहट और बच्चों की फरमाइशें बैक पॉकेट में रख लेता हूं। अब मैं वहीं छोड़ूंगा आपको नज़्म में आके जहां से ले चल रहा हूं। ये आपके साथ गुजरा होगा, सबके साथ। बस में किसी महिला का सामीप्य तलाशते समय, बस में किसी महिला का सामीप्य तलाशते समय चेहरे पर शराफत का लेबल लगाना पड़ता है। चेहरे पर बस को ओवरटेक करता स्कूटर, बस को ओवरटेक करता स्कूटर,
पीछे बैठी युवती ने युवक के गिर्द बाहें कस रखी हैं। पीछे बैठी युवती ने युवक के गिर्द बाहें कस रखी हैं। पत्नी नहीं, निश्चय ही प्रेमिका होगी। याद आ रहा है मेरा भाई। पत्नी नहीं, निश्चय ही प्रेमिका होगी। मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, इतना कड़वा कि विंडो से सर निकाल कर थूकना पड़ता है। मिडिल दौर में आई ये नज्म 2 मिनट की और है। ऑफिस में कुर्सियों पर बैठे तमाम कंप्यूटरों से हेलो कहता हूं। ऑफिस में कुर्सियों पर बैठे तमाम कंप्यूटरों से हेलो कहता हूं तो उन सब की गर्दन क्रमशः 1.5 इंच नीचे झुककर पूर्व स्थिति में आ जाती है। फाइलों को निपटाते हुए, न चाहते हुए भी दृष्टि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद सामने टाइप करती हुई फीमेल आकृति पर पड़ती रहती है। ये मेरा सबको मालूम है। टी टाइम में व्यस्तता दिखाकर मैं 30 पैसे बचा लेता हूँ। सर उस समय चाय 30 पैसे की थी। टी टाइम में मैं व्यस्तता दिखाकर 30 पैसे बचा लेता हूँ। शाम को ऑफिस से घर लौटते समय पैर इतने भारी कि दोनों हाथों से उठा उठा कर आगे बढ़ना पड़ता है। शरीर जैसे कोई शमशान में चिता जलाकर लौट रहा हो। हाँ, चिता ही तो जलती है ऑफिस की चहारदीवारी में हमारी अनबुझी कामनाओं की। घर के नीरस माहौल को कुछ देर और टालने के लिए मैं कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में दाखिल हो जाता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ मिनी ड्रेस में चलती फिरती ममियाँ जो शायद मिस्र के पिरामिडों से भाग आई हैं। एक तरह की दहशत होने लगती है और मैं होम सिकनेस फील करता हुआ 8A की बस के पायदान पर लटक जाता हूँ। आखिरी टुकड़ा इस नज्म का। मुझसे तुसे कपड़ों में जब घर पहुँचता हूँ तो चेहरे पर गहरी थकावट का विज्ञापन लगाना अनिवार्य सा लगता है। गहरी थकावट का विज्ञापन लगाना। और हाँ, कॉल बेल बजाने से पहले बच्चों की बासी फरमाइशें पास रखे डस्टबिन में डालना भी नहीं भूलता। एक उर्दू और हिंदी का है तो मैं 1-4 लाइनें, मेरे जब ये किताबों का इजरा हुआ था सर वहाँ राजस्थान में, तो एक हमारे दोस्त थे कमिश्नर वहाँ के जयपुर के, और ख्वाजा में मैं गया था सर दर्शन करने ना, तो मेरे को पुलिस एस्कॉर्ट दिया था, नॉट एज ए बिल्डर, एज ए शायर। किरण सोनी जी ने मेरे को, अजमेर की कमिश्नर थी, और मेरे को जाते समय भी डिनर लंच और आते समय भी 1-4 लाइनें जो उन्होंने कहा था मेरे से कि हिंदी में श्रृंगार रस सुनाइए आप मेरे को। मैंने कहा चलिए आपको श्रृंगार रस 4 लाइनें देता हूं सर, समझिएगा। कि जब लटें गालों पे टहलें, जब लटें गालों पे टहलें और उरोज़ों को छुपाएं, जब लटें गालों पे टहलें और उरोज़ों को छुपाएं, स्वर्ण पथ पर तुम चलो तो मुड़ के देखें अप्सराएं, स्वर्ण पथ पर तुम चलो तो मुड़ के देखें अप्सराएं, पृष्ठ ग्रीवा से, गर्दन के पीछे पृष्ठ ग्रीवा से नितंबों तक है लटकी केश राशि, पृष्ठ ग्रीवा से नितंबों तक है लटकी केश राशि, ढूंढती हैं कब से तुमको ये अजंता की गुफाएं। ये सब